जय हिंद दोस्तों, जोहार। झारखंड करंट अफेयर की क्लास में मैं डेविड आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन सभी को दोस्तों देखने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले दोस्तों मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप लोगों को करंट अफेयर कवर करा दिया है 2025 का। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रिविजन करेंगे। जितना फास्ट हो सकता है मैं वीडियो को आपके लिए कम करके बनाऊंगा ताकि आपको जो है रिवीजन हो सके पूरे साल भर का। ठीक है, तो रिवीजन के हिसाब से हम लोग बनाएंगे इस वीडियो को। डिटेल ज़्यादा हम लोग नहीं ध्यान देंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे ताकि आपको पूरा एक साल का जो करंट अफेयर है वो एक वीडियो में मिल जाए और आपका सही से रिवीजन हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं बात करेंगे, सीधे हम लोग पहले प्रश्न पे आते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करते हुए जाइएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों कि सलीमा टेटे, जिन्हें जनवरी 2025 में अर्जुन अवार्ड मिला, झारखंड के किस जिले की रहने वाली है? तो किस जिले की दोस्तों रहने वाली है? ये है दोस्तों सिमडेगा जिले की रहने वाली है और 2025 में याद रखिएगा इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? देखिए, 2025 में जो है अबुआ बजट पोर्टल का और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है और ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? ये किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। और ये पोर्टल और ये मोबाइल ऐप जो है ये ठीक बजट से पहले दोस्तों लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2024 में अगर हम लोग देखें, ये लास्ट में दिया गया था 2024 के। तो जयपाल सिंह मुंडा जो खेल पुरस्कार है कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो 33 खिलाड़ी को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न पे आएंगे। चौथा प्रश्न है, HIL यानी कि हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की महिला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये इसका पहला सीजन था। ठीक है, और अभी दूसरा सीजन भी हो रहा है, वो भी दोस्तों सेम जगह और सेम ग्राउंड पे हो रहा है दोस्तों। और वो कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है दोस्तों रांची में। कहाँ पे हो रहा है? रांची में, जो कि झारखंड की राजधानी है। और सभी मैच एक ही स्टेडियम में हो रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। वो मारांग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम, एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम है दोस्तों, हॉकी स्टेडियम। ठीक है, ये रांची में स्थित है। यहीं पे दोस्तों सारे मैच हो रहे हैं। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न है, जनवरी 2025 में झारखंड में ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि टैग का गठन किसके द्वारा किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? ये किया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, झारखंड के राज्यपाल के द्वारा दोस्तों ये किया गया। और इसका दोस्तों याद रखिएगा, ये जो टैग है इसका फुल फॉर्म ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न है, जनवरी 2025 में झारखंड में राष्ट्रीय पुस्तक मेला का कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये राष्ट्रीय पुस्तक मेला की बात है दोस्तों। तो राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो झारखंड की राजधानी रांची में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पुस्तक मेला। और ये मेला 17 से 26 जनवरी के बीच दोस्तों आयोजन किया गया था इसका रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सातवां प्रश्न है, 2025 में झारखंड के किस शहर में पहली बार स्काई डाइविंग का आयोजन शुरू हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बार दोस्तों ये स्काई डाइविंग का जो है शुरुआत किया गया है। तो झारखंड के किस जिले में ये हुआ है? कि झारखंड किस जिले में, सॉरी, किस जगह पे हुआ है? तो ये दोस्तों जमशेदपुर में हुआ है। कहाँ पे? जमशेदपुर में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, याद रखिएगा स्काई डाइविंग का आयोजन पहली बार हुआ है झारखंड में। और इसका उद्घाटन कौन किया है दोस्तों? तो पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू। चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवें प्रश्न पे आते हैं। आठवां प्रश्न है, जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के किस स्थान पर इको फ्रेंडली रिजॉर्ट का उद्घाटन किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे दोस्तों इको फ्रेंडली रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है? ये क्या है गया है दोस्तों झारखंड के मसांजोर डैम में। कहाँ किया गया है? झारखंड के मसांजोर डैम। मसांजोर डैम जो है ये दुमका जिले के मसांजोर डैम परिसर में मयूराक्षी नदी के किनारे इको फ्रेंडली रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों?
दुमका में स्थित है। ठीक है, और दुमका कहाँ है दोस्तों? ये हमारा झारखंड है। अगर देखिएगा तो दुमका दोस्तों यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वें प्रश्न पे आते हैं। 9वां प्रश्न है, जनवरी 2025 में झारखंड के महावीर नायक को पद्मश्री अवार्ड किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आ सकता है। और याद रखिएगा 2025 में महावीर नायक को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। किसे? महावीर नायक को। कब दिया गया? 2025 में दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ये दोस्तों दिया गया है कला के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में उन्हें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न है, रितिका तिर्की का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? हुआ है, होगा यहाँ पे, हुआ है, जिन्होंने जनवरी 2025 में देश की पहली महिला आदिवासी सहायक लोको पायलट बनने का गौरव हासिल किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। पूरे अगर हम लोग देखें तो पूरे भारत की पहली महिला आदिवासी सहायक लोको पायलट बनी है। तो कहाँ की दोस्तों ये? इनका जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ है? तो इसका जन्म हुआ है गुमला में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें नेशनल गेम्स 2025 में झारखंड ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 38वें नेशनल गेम्स की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो झारखंड ने कुल कितने पदक यहाँ पे जीते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों झारखंड ने कुल, अगर हम लोग बात करें तो कुल 25 मेडल जीते। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, 38वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ये झारखंड में ही इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, और किस चीज़ का आयोजन हुआ? याद रखिए 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024-25। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड में इसका आयोजन हुआ है। चलिए एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे कि ये जो है और 38वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट, इसका जहाँ झारखंड पहली बार होस्ट था। ठीक है, झारखंड ने पहली बार इसको होस्ट किया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ झारखंड पहली बार करता है ना, उन सभी चीज़ों के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 16वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2025 कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है दोस्तों रांची में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, चौथे प्रश्न पे हम लोग दोस्तों देखिए, जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ इन सभी का दोस्तों डिटेल में हम लोग कवर कर चुके हैं। इन सभी प्रश्नों का अगर आप लोग को डिटेल में देखना है तो आप लोग जो मंथली सीरीज है, ठीक है, मंथली जो सीरीज है वो आप देख लीजिएगा, तो आपको डिटेल में सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि पूरा साल का, पूरे एक साल का दोस्तों साल भर का रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट जा रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के नए अध्यक्ष कौन हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के लिहाज से। तो कौन है दोस्तों झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर नटवा हंसदा जो है वो जैक के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2025 में बीआईटी मेसरा के 17वें वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फरवरी 2025 की बात हो रही है, मेसरा के 17वें वर्षगांठ में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति महोदय आई हुई थी। ठीक है, चलिए, और ये दोस्तों अगर हम लोग देखें तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो 2 बार दोस्तों यहाँ पे झारखंड का दौरा 2025 में कर चुकी हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे भी इस चीज़ को पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं छठे प्रश्न, सॉरी नेक्स्ट प्रश्न है ये हमारा 16 प्रश्न है। फरवरी 2025 में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने जैक के अध्यक्ष को, नए अध्यक्ष के बारे में पढ़ा, अभी जेपीएससी के नए अध्यक्ष के बारे में तो कौन बने हैं दोस्तों?
तो ये बने हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, एल ख्यांगते। एल ख्यांगते को जो है वो जेपीएससी के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। चलिए 7वें प्रश्न पे आते हैं। सॉरी, ये हमारा 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, झारखंड में राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है। तो राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी 2025 को जो है इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। और राज्य के जितने भी कर्मी हैं जो काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उन सभी पे दोस्तों ये लागू होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2025 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कौन सा दोस्तों स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा दोस्तों ये स्थापना दिवस अभी हाल ही में दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा का मनाया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 46। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड पुलिस के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी फरवरी 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें डीजीपी, तो अभी अभी तो हालांकि नई डीजीपी आ गई है फिर से, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम अगर हम लोग देखें तो फरवरी मंथ में किन्हें बनाया गया था? तो ये थे दोस्तों, किनका नाम है दोस्तों? अनुराग गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाद में क्या हुआ दोस्तों कि अनुराग गुप्ता ने जो है वो इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जो है तदासा मिश्रा को अभी झारखंड की नई डीजीपी बनी है वो। ठीक है, तदासा मिश्रा। तो फिलहाल हम लोग इस प्रश्न का आंसर देख लिए हैं। अनुराग गुप्ता फरवरी मंथ में बनाए गए थे। आगे हम लोग जब चीज़ों को और देखेंगे तो सभी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2025 में झारखंड के किन जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की योजना बनाई गई है? तो दोस्तों किन जिलों में जो है नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की योजना बनाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड के जितने भी सेंट्रल जेल है वहाँ पे दोस्तों नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स मार्च 2025 रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान दोस्तों प्राप्त हुआ है? ये दोस्तों चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, याद रखिएगा कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स मार्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, और ये कौन दोस्तों? FHI के द्वारा दोस्तों ये जारी किया गया है। नीति आयोग दोस्तों जो है, देखिए नीति आयोग ही दोस्तों इसको जारी करता है, जिसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? FHI का वो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस संस्थान ने किया और किस विषय में 20वां स्थान प्राप्त किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, तो इसमें 20वां स्थान दोस्तों झारखंड के किस संस्थान ने प्राप्त किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ISM धनबाद इंजीनियरिंग मिनरल एंड माइनिंग, इन्होंने दोस्तों 20वां स्थान जो है हासिल किया है पूरे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 झारखंड विधानसभा में बीजेपी के किस नेता को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किन्हें दोस्तों नेता प्रतिपक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबूलाल मरांडी को जो है नेता प्रतिपक्ष दोस्तों चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता और फाइनल में उन्होंने किसे हराया? तो किन्हें दोस्तों ये हराए थे? ये दोस्तों हराए थे, ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखें तो ए इसका सही आंसर है। हरियाणा को दोस्तों इन्होंने हराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों हम लोग देखें तो इसका आयोजन कहाँ पे दोस्तों हुआ था? इसका आयोजन दोस्तों अगर हम लोग देखें तो
हरियाणा में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था, पंचकूला हरियाणा में। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025। ठीक है, तो झारखंड ने जीता था और हरियाणा को हराया था। ठीक है, और हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन एक्सप्रेस की 100 सबसे सशक्त भारतीय 2025 की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कौन सा स्थान दोस्तों प्राप्त हुआ है? तो 40वां स्थान प्राप्त हुआ है इंडियन एक्सप्रेस की टॉप 100 सशक्त भारतीय 2025 की सूची में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2025-26 के अबुआ बजट का कुल आकार कितना है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अबुआ बजट, देखिए बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बजट को आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुल आकार दोस्तों कितना है दोस्तों? तो 1,45,400 करोड़ का दोस्तों बजट पेश किया गया था इस बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां प्रश्न है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ठीक है, मैया सम्मान योजना के लिए कितनी राशि आवंटित है? बजट के अनुसार अगर हम लोग देखें तो कितनी राशि दोस्तों यहाँ पे आवंटित की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 13,363 करोड़ रुपए दोस्तों यहाँ पे आवंटित किए गए हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए। तो JMMSY ये याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अबुआ बजट में शिक्षा बजट की राशि कितनी है? तो कितनी है दोस्तों अबुआ बजट में शिक्षा पे? 15,972 करोड़। कितना है? 15,972 करोड़। ठीक है, तो बजट को भी दोस्तों 2025 के बजट को आप लोग कवर करिएगा, और अगर 2026 में अगर नई बजट आ जाती है, ठीक है, 2026 में नई बजट अगर आ जाती है तो फिर नए बजट को आप लोग कवर करिएगा, अगर एग्जाम में फिर 2026 से पूछा जाए तब। ठीक है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि जो अभी के प्रेजेंट में एग्ज़ाम है आपका, वो हो सकता है कि नेक्स्ट बजट आने से पहले ही हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य की विकास दर कितने होने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों? तो कितना रहने का दोस्तों अनुमान है? 7.5% दोस्तों राज्य की विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2025 में झारखंड सरकार ने खनिजों पर नए उपकर यानी सेस की दरें लागू की है। कोयला और लौह अयस्क पर प्रति टन नया उपकर क्रमशः कितना है? तो कितना दोस्तों यहाँ पे सेस लगाया गया है झारखंड के द्वारा कोयले और अन्य खनिजों पे? इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोयला जो है 250 रुपये और लौह अयस्क 400 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के नामकुम आर्मी ग्राउंड में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का पहला एयर शो कब आयोजित हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का पहला एयर शो कब आयोजित किया गया दोस्तों? ये आयोजित किया गया था 19 से 20 अप्रैल 2025 को। कब आयोजित किया गया था? 19 से 20 अप्रैल 2025 को दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और रांची में अगर हम लोग देखें पूरे झारखंड में, तो पहली बार दोस्तों इस प्रकार का आयोजन किया गया था। मैंने बार बार आप लोग से कहा है कि जिस चीज़ का पहली बार कोई चीज़ अगर झारखंड में हो रही है तो मान के चलिए कि वो चीज़ आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा कि पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का पहला एयर शो का आयोजन नामकुम ग्राउंड में दोस्तों हुआ था रांची में 19 से 20 अप्रैल के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2025 में झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि हुई है? तो कितने रुपए की दोस्तों यहाँ पे वृद्धि की गई है? तो यहाँ पे दोस्तों 10 रुपये की वृद्धि की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर रोज किरकेट्टा जिनका निधन 17 अप्रैल 2025 को हुआ, का जन्म कब और कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रोज किरकेट्टा।
ठीक है। तो इनका दोस्तों अगर हम लोग देखें तो सिमडेगा में दोस्तों इनका जन्म हुआ है 5 दिसंबर 1940 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जो डॉक्टर रोज केरकेट्टा थी, ये दोस्तों एक प्रख्यात लेखिका, शिक्षाविद और झारखंड आंदोलनकारी थी। तो अगर पूछ दे कि जिनका निधन वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, तो याद रखिएगा वो लेखिका से, मान के चलिए कि वो शिक्षा के क्षेत्र में या फिर कला के क्षेत्र में ये जुड़ी हुई थी। एक आंदोलनकारी भी थी दोस्तों ये, और शिक्षा के क्षेत्र में भी दोस्तों इन्होंने बहुत सारी लेख लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलकधारी सिंह जिनका निधन 21 अप्रैल 2025 को हुआ, ने किस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था? तो किस सीट से दोस्तों ये लोकसभा का किस लोकसभा सीट से ये प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोडरमा से दोस्तों ये हमेशा लोकसभा चुनाव में लड़ते थे और उसी सीट का दोस्तों ये प्रतिनिधित्व करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 झारखंड का कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी पहली बार आईपीएल में अपना डेब्यू किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आप लोग जान रहे हैं, रॉबिन मिंज। दोस्तों रॉबिन मिंज ने दोस्तों आईपीएल में डेब्यू किया था मुंबई इंडियंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में हेमंत सोरेन ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए किन दो देशों का दौरा किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI में रखिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो किन दो देशों का दोस्तों इन्होंने अभी जो है ये गए थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्पेन और स्वीडन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और किस कारण से गए थे? तो औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये स्पेन और स्वीडन का दौरा किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत मिंज ने 2025 में एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस इवेंट में रजत पदक जीता है? तो किस इवेंट में दोस्तों इन्होंने जो है रजत पदक जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बॉयज मिडले रिले में। ठीक है, किसमें? बॉयज मिडले रिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024-25 में फीओ की रैंकिंग के अनुसार झारखंड भारत के निर्यात सूची में कौन से स्थान पर है? तो फीओ की ये रैंकिंग है दोस्तों, जिसके अनुसार झारखंड अगर निर्यात सूची की बात करें तो कौन से स्थान पे दोस्तों झारखंड पहुंच गया है? तो ये दोस्तों 70वें स्थान पे दोस्तों पहुंच गए हैं। ठीक है, 17 स्थान पे दोस्तों पहुंच गए, पहले 21वें स्थान पे थे, और अभी जो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो 17वें स्थान पे ये पहुंचे हैं निर्यात सूची में झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में झारखंड के किन जिलों में अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल बनाने की बात कही गई है? तो कहाँ पे दोस्तों किन जिलों में अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल बनाने की बात कही गई है? तो ये है दोस्तों जमशेदपुर और देवघर में। कहाँ पे? जमशेदपुर और देवघर में दोस्तों ये बस टर्मिनल बनाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन 2025 में किस जिले में आयोजित किया गया था? 13वां दोस्तों अगर हम लोग देखें तो किस जिले में? तो रांची जिले में दोस्तों ये आयोजित हुआ था। और इसमें हुआ था दोस्तों कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का अब जो है यहाँ पे जब ये 13वां अधिवेशन हुआ था, तो अगर हम लोग थोड़ा सा देखें यहाँ पे, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो शिबू सोरेन को जो है वो संरक्षक बनाया गया था जेएमएम का, और अगर हम लोग देखें तो हेमंत सोरेन को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था इसी अधिवेशन में। और इस अधिवेशन के बाद जो है शिबू सोरेन जी का जो है वो निधन हो गया था। तो इतनी सारी चीज़ें ये 13वां महाधिवेशन में याद रखिएगा, इसका आयोजन रांची में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कब किया है? तो ये दोस्तों किया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 3 मई 2025 को दोस्तों ये हुआ है। और दोस्तों अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने वाला झारखंड जो है वो पहला राज्य बन गया है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट था वो प्रश्न, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने छात्रों को 2025 में विदेश में पढ़ाई के लिए चुना गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कितने छात्रों को दोस्तों चुना गया है, तो 50 छात्रों को दोस्तों यहाँ पे चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले दोस्तों अगर हम लोग देखें तो पहले कितने 25 कैंडिडेट को चुना जाता था छात्रों को, लेकिन अभी जो है 50 छात्रों को चुना जाएगा। 25 कैंडिडेट की बढ़ोतरी यहाँ पे सरकार ने कर दिया है। अगला प्रश्न है 2025 में झारखंड के कपूर कुमार टुडू, ठीक है, नाम याद रखिए, कपूर कुमार टुडू का निधन 6 मई 2025 को हुआ। वे मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो कपूर कुमार टुडू दोस्तों किस क्षेत्र से जुड़े थे, ये झारखंड आंदोलनकारी थे और सामाजिक कार्य से ये जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने झारखंड में बाल अधिकारों और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की इच्छा जताई है। तो किसने दोस्तों ये इच्छा जताई है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनिसेफ ने। किसने, यूनिसेफ ने दोस्तों इसे इसमें दोस्तों झारखंड में काम करने की इच्छा जताई है। किसमें दोस्तों, बाल अधिकारों और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रांची की साक्षी जैन को फोवर्स 30 अंडर 30 सॉरी, देखिए ये जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है कि रांची की साक्षी जैन को फोवर्स अंडर 30 होगा सिर्फ, फोवर्स की अंडर 30 एशिया 2025 में किस श्रेणी में जगह बनाई है। तो किस श्रेणी में दोस्तों जगह बनाई है साक्षी जैन ने फोवर्स की अंडर 30 की अगर हम लोग बात करें, तो ये दोस्तों सोशल मीडिया मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप लोग गौर करिएगा तो फोवर्स अंडर 30 एशिया 2025 की सूची में सोशल मीडिया मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में उन्होंने दोस्तों अनोखा कार्य किया है, जिसके कारण दोस्तों फोवर्स की अंडर 30 में उन्हें जगह मिल पाई है। साक्षी जैन नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मई 2025 में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने। काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन बने हैं दोस्तों, इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अजय नाथ शाहदेव। कौन बने हैं अध्यक्ष, अजय नाथ शाहदेव। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो सौरभ तिवारी जो हैं उन्हें भी दोस्तों अगर हम लोग देखें तो महासचिव बनाया गया था और शहबाज नदीम को संयुक्त महासचिव बनाया गया था। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। 7वें प्रश्न पे आते हैं। झारखंड के किस कलाकार को 2025 में लापता लेडीज के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का जी सिने अवार्ड मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लापता लेडीज मूवी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छी मूवी है दोस्तों। आप लोगों को बता दूं मैं मूवीज़ का बहुत ज़्यादा शौक रखता हूं। जब भी वक्त मिलता है कोई ना कोई, जब भी मुझे कोई बेहतरीन मूवी के बारे में जानकारी मिलती है तो मैं ज़रूर दोस्तों देखता हूँ। देखिए मूवीज़ देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका लत लगा लेना बुरी बात है, ठीक है? क्योंकि मूवीज़ से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो जब भी कोई अच्छी मूवी आती है जो कुछ हमें सिखा के जाती है, उस प्रकार की मूवीज़ को ज़रूर आप लोग को देखना चाहिए। उससे आप लोग को सीखना चाहिए चीज़ों को कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं अपने लिए, समाज के लिए, घरवालों के लिए, परिवार के लिए, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें आपके मन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों किन्हें दोस्तों अगर हम लोग देखें तो जी सिने अवार्ड मिला है। तो इनका नाम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, दर्शन झलान को दोस्तों ये मिला है जी सिने अवार्ड 2025 का लापता लेडीज मूवी के लिए। और किस क्षेत्र में मिला है, तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को झारखंड के किन 3 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से इन्होंने किया था नरेंद्र मोदी जी ने। तो किन 3 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है, तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गोविंदपुर रोड, राजमहल और शंकरपुर रेलवे स्टेशनों का जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो किया है ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर नायक को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया? तो इस प्रश्न को मैंने पहले भी कवर किया, तो ये कला के क्षेत्र में उन्हें ये दिया गया। ठीक है, महावीर नायक को। ठीक है, वो एक लोक गायक और संगीतकार को जो उनके, अगर हम लोग देखें तो कला के क्षेत्र में उन्हें दोस्तों ये दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपीएससी ने 19 मई 2025 को अंतिम परिणाम घोषित किया, जिसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2024 में ऑल इंडिया रैंक किसने हासिल किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो किसने दोस्तों ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2024 की रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक हासिल? तो ये है दोस्तों कनिका अनब। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कनिका अनब ने जो है ये हासिल किया, और ये झारखंड की रहने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में महिला हॉकियों को बुलंदियों पर पहुंचाने वाली किस कोच का निधन हो गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो महिला हॉकी की अगर हम लोग बात करें झारखंड में खास करके, तो इन्होंने बहुत ही अहम योगदान दोस्तों निभाया, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए खेलती है, वुमेन्स हॉकी टीम इंडिया के लिए खेलती है, उनको दोस्तों इन्होंने कोचिंग दी है। तो क्या नाम है दोस्तों इनका? इनका नाम है दोस्तों प्रतिमा बरवा। क्या नाम है दोस्तों? प्रतिमा बरवा। ठीक है, इनका दोस्तों निधन हो गया है। 31 मई को दोस्तों इनका निधन हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा देखिए अगर, तो इन्होंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जैसे सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग जैसी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को इन्होंने जो है वो अपना कोचिंग प्रदान किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जून 2025 में झारखंड के पहले मेधा मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला किस स्थान पर रखी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले झारखंड के पहले मिल्क पाउडर मेधा प्लांट की दोस्तों यहाँ पे आधारशिला रखी गई है। तो कहाँ पे रखी गई है दोस्तों? वो रखी गई है रांची में। कहाँ पे रखी गई है? रांची में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मास्टर गेम्स 2025 में झारखंड की गौरी मिश्रा ने ट्रैक साइकिलिंग में किन स्पर्धाओं में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये गौरी मिश्रा का दोस्तों संबंध कहाँ से? झारखंड से। और इन्होंने किस में जीता है? तो वर्ल्ड मास्टर गेम्स 2025 में और ट्रैक साइकिलिंग में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिविजुअल टाइम ट्रायल 500 मीटर और स्क्रैच रेस 5 किलोमीटर। इसमें दोस्तों इन्होंने जो है 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और कौन से वर्ग में अगर हम लोग देखें तो 40+ वर्ग में जो है इन्होंने ये जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी को 9 जून 2025 को आईसीसी द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कौन सा आईसीसी के द्वारा सम्मान दिया गया एम एस धोनी को? ये दिया गया दोस्तों हॉल ऑफ फेम। कौन सा अवार्ड दिया गया है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम इंडेक्स। ठीक है, इसमें दोस्तों इन्हें अवार्ड दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। और अगर हम लोग देखें तो ये अगर 11वें क्रिकेटर बन गए हैं भारत के जिन्हें ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में झारखंड में नशा मुक्ति अभियान कब से कब तक चलाया गया है? तो नशा मुक्ति अभियान दोस्तों कब से कब तक दोस्तों यहाँ पे चलाया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 10 जून से 26 जून तक। कब से? 10 जून से 26 जून तक ये नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, जून 2025 में झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट या तंबाकू के सेवन पर कितने रुपये जुर्माना लगाया गया है? ठीक है, अगर सार्वजनिक स्थान पे आप पीते हैं या फिर पीते हुए किसी ने कंप्लेन किया या फिर किसी को भी दिक्कत हुआ, उन्होंने कोई भी कंप्लेन किया, तो आपको जो है 1000 रुपये का जो है वो जुर्माना अब लग सकता है। ठीक है, तो चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डिटेल वीडियो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मंथली सीरीज को जरूर देखिएगा।
और मेरे हिसाब से मंथली सीरीज को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन देखिए, एक मैं जो है एक ही तरह के क्वेश्चन को बार बार छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटता हूँ। एक ही क्वेश्चन पे जब हम डिटेल देखते हैं, क्वेश्चन का जब एक्सप्लेन देखते हैं, तो उस एक्सप्लेन में जो है बहुत सारे और भी क्वेश्चन छुपे हुए रहते हैं। एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे अगर तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को जब पूछा जाता है, तो जब तक आप डिटेल को कवर नहीं करेंगे ना, तब तक आपको जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी दी गई होती हैं, तो वो सभी चीज़ें देखनी बहुत। तो पहले आप लोग मंथली सीरीज को कवर कर लीजिएगा, उसके बाद आप जो है यहाँ पे रिविज़न में आइएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा, आपका रिविज़न हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्कूल खेल कूद प्रतियोगिता 2024-25 में झारखंड को देश भर में आयोजन के मूल्यांकन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देश भर में जो आयोजन हुआ है, उसमें झारखंड को विशेष करके कौन सा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो इसमें दोस्तों अगर हम लोग देखें, तो झारखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कितना स्थान? झारखंड को दूसरा स्थान दोस्तों यहाँ पे प्राप्त हुआ है, जो कि काफ़ी गौरव की बात है। और अगर हम लोग देखें कि हाल के दिनों में झारखंड ने बहुत सारे ऐसे खेलों का आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक दोस्तों कराया है, जिसके कारण दोस्तों झारखंड को ये हासिल हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जून 2025 में झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने HCL टेक्नोलॉजीज के साथ किस कार्यक्रम के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने HCL टेक्नोलॉजीज के साथ किस कार्यक्रम के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये दोस्तों टैक बी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। टैक बी के MOU पे दोस्तों हस्ताक्षर किया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के अभितेश पराशर को 2025 में हंगरी नेशनल क्रिकेट टीम के किस प्रारूप का कप्तान नियुक्त किया गया है। तो किस प्रारूप का कप्तान दोस्तों नियुक्त किया गया है? T20 इंटरनेशनल, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग देखें, तो हंगरी दोस्तों एक ही अगर नेशनल गेम्स में, अगर नेशनल क्रिकेट की बात करें, जो ICC के इवेंट होते हैं, उसमें हंगरी एक ही इवेंट होता है जो T20 में शामिल किया जाता है, ना कि ODI में वो शामिल नहीं किया जाता है, और ना ही टेस्ट मैच में, ठीक है। एक ही ये इवेंट खेलते हैं, वो कि T20, जिसमें जो है अभितेश पराशर को दोस्तों टीम का कप्तान बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता संग्रह फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किस झारखंड की काव्यत्री को मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो किस काव्यत्री को मिला है ये दोस्तों? देखिए, फिर उगना जो यहाँ पे ये कविता संग्रह है, ये कुड़ुक भाषा में है, ठीक है। किस भाषा में है? कुड़ुक भाषा में। और किसे मिला है? तो पार्वती तिर्की को मिला है। किसे? पार्वती तिर्की को जो है ये पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है। कुड़ुक भाषा के लिए इन्हें दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2025 में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने किस उपनाम को ट्रेडमार्क कराया है। तो किस उपनाम को दोस्तों यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी ने ट्रेडमार्क कराया है। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन कुल जो नाम था उनका, उन्होंने दोस्तों इस नाम को ट्रेडमार्क करा लिया है, यानी कि अब दोस्तों इस उपनाम को कोई भी नहीं रख सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक जुलाई 2025 में कहाँ आयोजित की गई। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग अगर देखें तो इसका आयोजन रांची में दोस्तों हुआ था, और जिसमें जो है अगर हम लोग देखें, तो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो शामिल हुए थे। इसके अलावा झारखंड के अलावा अगर हम लोग देखें, तो 4 अन्य स्टेट भी दोस्तों इसमें शामिल हुआ था, ठीक है। जिसमें बिहार अगर हम लोग देखें, वेस्ट बंगाल था, झारखंड था, और एक स्टेट था, ठीक है। तो 4 स्टेट दोस्तों इसमें शामिल हुए थे। देखिए, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोस्तों इसमें सामान्य रूप से शामिल हुए थे, और इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में किस अभ्यारण्य में टाइगर सफारी बनाई जाएगी। तो किस अभ्यारण्य में दोस्तों टाइगर सफारी जो है वो शुरू किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्लायमू टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पे ये सफारी शुरू किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जनवरी जून 2025 के ग्राहक संतुष्टि सर्वे में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा को राष्ट्रीय रैंकिंग क्या था? तो इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जो रिपोर्ट जारी किया था, ग्राहक संतुष्टि रिपोर्ट, उसमें बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो कि रांची में है, तो कौन सा स्थान दोस्तों प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 5वां स्थान दोस्तों इन्हें हासिल हुआ है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि रिपोर्ट जो जारी किया था किसने? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 3 से 10 लाख की जनसंख्या कैटेगरी में कौन सा, 3 से 10 लाख की जनसंख्या कैटेगरी में झारखंड का कौन सा शहर तीसरे स्थान पे रहा? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कौन सा शहर दोस्तों रहा? ये शहर है दोस्तों जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जमशेदपुर शहर को 3 से 10 लाख की कैटेगरी में तीसरा स्थान दोस्तों यहाँ पे हासिल हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फ्रांस के विला मेडिसिस रेजिडेंसी प्रोग्राम 2025 के लिए झारखंड की पहली आदिवासी लेखिका के रूप में किसका चयन हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो फ्रांस की विला मेडिसिस रेजिडेंसी प्रोग्राम 2025 के लिए किस झारखंडी महिला की यहाँ पे चयन किया गया है? वो भी आदिवासी लेखिका की दोस्तों यहाँ पे चयन किया गया है। किसकी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किसका? ऑप्शन नंबर डी, जसिंता क्रिकेटा। ठीक है, जसिंता क्रिकेटा का दोस्तों यहाँ पे चयन किया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो नए चीफ जस्टिस जो है वो झारखंड हाईकोर्ट के कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जस्टिस तारलोक सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 8 जनवरी 2026 को जो है वो रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह कौन आ रहे हैं दोस्तों? तो एम एस सोनक आ रहे हैं। एम एस सोनक जो है वो आ रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस थे पहले। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों, जब दिसंबर वाला हम लोग कवर करेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई 2025 में आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में झारखंड का कौन सा अस्पताल देश में नंबर 1 बना? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में, यानी कि आयुष्मान भारत जो कार्ड के द्वारा आप लोग जो इलाज कराते हैं, हम लोग सभी जो इलाज कराते हैं, उसमें दोस्तों पूरे भारत में नंबर 1 पे झारखंड का कौन सा अस्पताल आया है? ये है दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो सदर हॉस्पिटल रांची। पूरे भारत में दोस्तों ये रैंक 1 हासिल किया है इन्होंने। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम क्या रखा जाएगा? और ये बदल गया है दोस्तों अभी। तो क्या है? मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। क्या नाम रखा गया है? मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में झारखंड सरकार ने धान की खरीद पर एक मुश्त भुगतान के लिए कौन सी प्रणाली लागू करने की योजना बनाई है? तो यानी कि जब धान की खरीद होगी तो एक बार में उन्हें पूरा पेमेंट दे दिया जाएगा। तो कौन सा दोस्तों वहाँ यहाँ पे दोस्तों भुगतान के लिए कौन सा प्रणाली जो यहाँ पे लागू की योजना बनाई है सरकार ने? तो वन टाइम पेमेंट सिस्टम। क्या है दोस्तों? वन टाइम पेमेंट सिस्टम दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लागू करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द हिमालय कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन झारखंड में कहाँ पर हुआ? काफी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे हुआ है दोस्तों? ये हुआ है रांची में। कहाँ हुआ है दोस्तों? तो रांची में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और शिबू सोरेन जी से काफ़ी सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो शिबू सोरेन जी के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उन सभी को आप लोग कवर जरूर करिएगा। तो कहाँ पे हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में दोस्तों इनका निधन
हो गया। काफी दिनों से, लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को दोस्तों मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड निर्यात की सूची में 21वें स्थान से कौन से स्थान पर पहुंच गया है? अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों, ये 17वें स्थान पे दोस्तों पहुंच गया है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया था पहले भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में झारखंड में स्वतंत्रता दिवस के परेड समारोह में किस राज्य की टुकड़ी ने पहली बार भाग लिया? काफी इंपॉर्टेंट है। तो किस टुकड़ी ने झारखंड में दोस्तों पहली बार भाग लिया था स्वतंत्रता दिवस परेड समारोह में? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। बिहार की एक टुकड़ी आई थी झारखंड परेड समारोह में भाग लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में झारखंड के किस शिक्षा मंत्री का निधन हो गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। और इनसे भी देखिए, इन निधन हुआ कि इनका दोस्तों रामदास सोरेन का, जो कि झारखंड के शिक्षा मंत्री के पद पे थे। और इससे पहले झारखंड के जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, उनका भी निधन अगर हम लोग देखें तो वो भी झारखंड के शिक्षा मंत्री थे और पद में रहते हुए उनका भी निधन हो गया था। तो यहाँ पे झारखंड के कंटिन्यू अगर देखें तो दोनों शिक्षा मंत्री का निधन दोस्तों हुआ है। यहाँ पे दोस्तों रामदास सोरेन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आप लोग देख लीजिएगा, काफी, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए, इनका भी दोस्तों अगर देहांत की बात करें तो इनका भी दोस्तों देहांत दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में हुआ था और गंगाराम हॉस्पिटल में दोस्तों शिबू सोरेन जी का निधन हुआ था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भी याद रखिएगा, पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा डिटेल में। जब मैं बार बार बता रहा हूँ कि मंथली सीरीज को आप लोग जरूर कवर करिएगा, डिटेल में चीज़ों को देखिएगा, उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे रिविजन सीरीज को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए देवघर की किस शिक्षिका का और किस शिक्षिका को चुना गया है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इन्हें दिया गया है, देवघर की ये रहने वाली है। तो क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है श्वेता शर्मा। क्या नाम है दोस्तों? श्वेता शर्मा को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। काफी इंपॉर्टेंट है, देवघर की ये शिक्षिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर लिखी गई पुस्तक बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर ए टच ऑफ द डिवाइन के लेखक कौन है, जिनका लोकार्पण हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की उपस्थिति में हुआ है? तो क्या नाम है दोस्तों लेखक का? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राजीव रंजन। इन्होंने जो है ए टच ऑफ द डिवाइन जो पुस्तक है, जो बाबा वैद्यनाथ धाम पर लिखी गई है, इनकी ये पुस्तक है राजीव रंजन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में टीवी शो बिग बॉस 19 में झारखंड के किस व्यक्ति को जगह मिली है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो किस व्यक्ति को दोस्तों जगह मिली है? इनका नाम है दोस्तों जिशान कादरी। क्या नाम है? जिशान कादरी। और इनकी अगर हम लोग देखें तो ये गैंग ऑफ वासेपुर मूवी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में रिया तिर्की को कौन सा अवार्ड मिला है? ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो रिया तिर्की जो है वो फैशन कैटेगरी से जुड़ी हुई है और इन्हें 2025 में अगर देखें मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में तो बेस्ट अगर हम लोग देखें तो रैंप वॉक का दोस्तों इन्हें अवार्ड मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की शिल्पा राव को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक गायिका का पुरस्कार किस गीत के लिए प्रदान किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बेस्ट प्लेबैक गायिका का पुरस्कार मिला है और ये दोस्तों मिला है फिल्म जवान के लिए। ठीक है, चलेया चलेया जो सॉन्ग था शाहरुख खान और साउथ की हीरोइन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उनका दोस्तों ये गाना था चलेया चलेया मैं तो चलेया तेरी। और ये गाना आप लोगों ने भी सुना हो। तो फिल्म जवान का ये सॉन्ग था जो उसको गाया किसने था? शिल्पा राव ने, जो कि झारखंड की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में आयोजित 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो कब से कब तक चला? ठीक है,
तो 3 दिवसीय जो डिफेंस एक्सपो था वो कब से कब तक चला दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर होगा, 19 से 21 सितंबर 2025 तक दोस्तों ये चला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के दिवाकर आनंद और दीक्षा कुमारी को समाज सेवा और जन जागरूकता के लिए किस सम्मान से नवाजा गया है? ठीक है, तो किस सम्मान से दोस्तों नवाजा गया है? राष्ट्रपति एनएनएस पुरस्कार के सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति एनएनएस पुरस्कार से दिवाकर आनंद और दीक्षा कुमारी को नवाजा गया है। ये किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो समाज सेवा और जन जागरूकता। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2025 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बार काउंसिल बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बार काउंसिलिंग बिल्डिंग का शिलान्यास क्यों किया गया है दोस्तों? ये किया गया है अधिवक्ताओं को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के कारणों से ये बार काउंसिलिंग का दोस्तों उद्घाटन यहाँ पे किया गया। तो याद रखिएगा इन सभी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में जारी केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की अर्थव्यवस्था 2025-26 में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? तो कितना प्रतिशत दोस्तों अगर हम लोग देखें तो अनुमान है कितना प्रतिशत रहने का? तो 7.5%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर 2024-25 की बात करें तो वो 6.5 थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड पर्यटन विभाग तथा झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने नए लोगो और वेबसाइट का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है। ठीक है, किसने किया है? तो हेमंत सोरेन जी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव में कितने वोट मिले, जिससे वे जगदीप धनखड़ को इस्तीफे के बाद चुने गए हैं? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, तो उन्हें कितनी वोटें मिली थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें दोस्तों 452 वोटें मिली। कितना? 452 वोटें मिली है। और अभी अगर प्रेजेंट की बात करें तो जो हमारी राष्ट्रपति महोदय वो भी झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है, और जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी क्या है? वो भी झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। तो काफी गौरव की बात है हमारे झारखंड के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर जिले की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, जो झारखंड की एकमात्र चयनित शिक्षिका है? अभी दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी कवर किया। इनका नाम है दोस्तों क्या? श्वेता शर्मा नाम है इनका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्वालियर में आयोजित 14वीं जूनियर सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में झारखंड को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो कुल दोस्तों झारखंड को कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो कुल यहाँ पे दोस्तों झारखंड को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 13 पदक प्राप्त हुए हैं। कितने पदक? 13 पदक दोस्तों झारखंड को कुल प्राप्त हुए हैं। किस इवेंट में? तो 14वीं जूनियर सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM के तहत झारखंड के किन संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है जमशेदपुर और धनबाद को। ठीक है, किसे दिया गया है? जमशेदपुर और धनबाद को। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य के नए मुख्य सचिव के पद पर किस IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो किस IAS अधिकारी को झारखंड के नए मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? इनका नाम है दोस्तों अविनाश कुमार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इमेज पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में झारखंड की पहली महिला
राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमीशन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है अलका तिवारी। क्या नाम है दोस्तों? अलका तिवारी नाम है इनका, जिन्हें नियुक्त किया गया है राज्य की पहली, ठीक है मैं बार बार बता रहा हूँ, जो चीज़ पहली बार हो रहा है झारखंड में उसे जरूर याद रखिएगा। तो पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पहले महालेखाकार कौन थे जिनका निधन 3 अक्टूबर 2025 को हो गया? तो इनका नाम दोस्तों बेंजामिन लकड़ा था। ठीक है, बेंजामिन लकड़ा इनका नाम था, जिनका निधन जो है वो हो गया 3 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2026 में चीन में होने वाली AFC अंडर 17 महिला एशियन कप के क्वालिफायर के लिए भारतीय टीम में झारखंड से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? दोस्तों ये जो AFC अंडर 17 महिला एशियन कप है, इसका आयोजन चीन में होना है, और इस आयोजन में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है जो इसमें भाग लेंगे? तो झारखंड के दोस्तों 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी गौरव की बात है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने झारखंड के किस जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी हाइलाइट्स में रहा था ये खबर। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट बार बार इस चीज़ को आदेश कर रही थी। तो अगर हम लोग देखें तो किस अभयारण्य को दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य, किस जंगल को जो है वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने की बात कही गई? तो ये है दोस्तों सारंडा जंगल। काफ़ी बड़ा दोस्तों जंगल है और ये पश्चिमी सिंहभूम में ये पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में बर्लिन में आयोजित जर्मन भारत नवाचार शिखर सम्मेलन में झारखंड की किस बेटी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जर्मन में आयोजित हुआ था ये जर्मन भारत नवाचार शिखर सम्मेलन। तो भारत की तरफ से किसने इसमें प्रतिनिधित्व किया है? तो ये सुष्मिता हेम्ब्रम, सॉरी मालती हेम्ब्रम ने दोस्तों इसका प्रतिनिधित्व किया है, जो कि झारखंड की रहने वाली है। ठीक है, आप लोग इमेज पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा दक्षिण एशियाई फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किस शहर में दोस्तों किया गया है? फोर्थ एशियाई फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन ये किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए रांची में किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि 2026 का जो हम लोग का करंट अफेयर सीरीज है, ठीक है, वो 5 डेज सीरीज, हर 5 दिन के बाद आपको एक वीडियो दिया जाएगा, जिसमें हर 5 दिन की खबरों को हम लोग देखेंगे, जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन सभी को देखेंगे। तो स्टार्ट हो चुका है, हर 5 डेज के बाद जो है आप लोगों को करंट अफेयर मिल जाएगा। 2026 से इस बैच को हम लोगों ने यूट्यूब पे फ्री में शुरू किया है। ठीक है, तो इसका आयोजन दोस्तों, इस प्रश्न पे आते हैं हम लोग फिर से। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? रांची में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में 14वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के किस एथलीट ने देश के सबसे तेज जूनियर धावक, याद रखिएगा, देश के सबसे तेज जूनियर धावक का खिताब हासिल किया और 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है? राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इनका क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है पार्थ सिंह। क्या नाम है? पार्थ सिंह। इन्होंने दोस्तों ये रिकॉर्ड बनाया है, देश के सबसे तेज जूनियर धावक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में झारखंड के दुमका जिले के किस जिला कलेक्टर को, यहाँ पे छूट गया है, को दीदी की दुकान योजना और संपूर्ण शिक्षा कवच के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है? तो दुमका के किस डीसी को दोस्तों ये राष्ट्रीय सम्मान जो है मिला है? तो इनका नाम है दोस्तों अभिजीत सिन्हा। क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है अभिजीत सिन्हा। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये दुमका के डीसी है, जिन्हें उनकी दीदी की दुकान एक योजना उन्होंने चलाई थी और संपूर्ण शिक्षा कवच उन्होंने चलाया था, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है 2025 में हुए घोषणा के अनुसार राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची में इलाज के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को तत्काल कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। काफी हलचल में रहा था ये खबर भी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5,000 रुपये की तत्काल सहायता दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आइडल के 21 वर्षों के इतिहास में झारखंड के किस प्रतिभागी को पहली बार प्लेटिनम माइक प्रदान किया गया। देखिए प्लेटिनम माइक दोस्तों उन्हें प्रदान किया जाता है जो ऑडिशन राउंड से सीधे दोस्तों अंडर, अगर हम लोग देखें तो सुपर 16 या फिर 15 में आ जाते हैं। ठीक है, ऑडिशन राउंड में दोस्तों ये प्लेटिनम माइक दिया जाता है। ठीक है, जिससे वो सीधे उन्हें कंपटीशन लेवल से दोस्तों सीधे 16 और 15 जो प्रतिभागी जिसमें रहते हैं उस सुपर राउंड में पहुंचा दिया है। तो किसे दोस्तों ये मिला है, इनका नाम है दोस्तों अभिषेक कुमार। इनका क्या नाम है दोस्तों, अभिषेक कुमार, और ये झारखंड के धनबाद जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब हम लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं तो ये दोस्तों अब स्थायी दोस्तों पुलिस महानिदेशक बन गई है स्थायी रूप से। अभी अगर जब हम लोग इसको कवर कर रहे थे जिस टाइम, वो पहले क्या था दोस्तों, पहले इन्हें जो है अस्थायी यानी कि दोस्तों इन्हें कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था, और अभी दोस्तों अगर हम लोग देखें तो ये स्थायी डीजीपी झारखंड की बन गई। इनका क्या नाम है दोस्तों, इनका नाम है तदाशा मिश्रा, और ये अगर हम लोग देखें तो झारखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड सरकार ने अपने 25वें स्थापना दिवस पर किसकी जयंती वर्ष का विशेष आयोजन किया था। तो किसके आयोजन का दोस्तों यहाँ पे किया गया था, तो भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा की दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 150वीं जयंती दोस्तों यहाँ पे मनाई गई है। ठीक है, बिरसा मुंडा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 में विजेता कौन बने हैं दोस्तों। घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव, ये दोस्तों सोमेश चंद्र सोरेन, इन्होंने दोस्तों घाटशिला उपचुनाव को जीता है। और ये जो है सोमेश चंद्र सोरेन, ये किनके पुत्र हैं, ये है रामदास सोरेन के पुत्र हैं। ठीक है, और बाबूलाल सोरेन को इन्होंने हराया था जो कि चंपाई सोरेन के पुत्र थे। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं घाटशिला उपचुनाव, तो याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में झारखंड विधानसभा द्वारा भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान किस विधायक को प्रदान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस उत्कृष्ट विधायक सम्मान देखें अगर 2025 में तो झारखंड में किन्हें दिया गया है। ये है दोस्तों राज सिन्हा। ठीक है, राज सिन्हा को दोस्तों दिया गया, और ये बीजेपी से आते हैं। ठीक है, और ये धनबाद जिले के हैं। कहाँ के हैं, ये धनबाद जिले के विधायक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2025 में झारखंड सरकार ने नेतरहाट में कौन सी पर्यटक सुविधा शुरू की जिसके तहत पर्यटन मंत्री श्री दिव्य कुमार सोनू ने की। यहाँ पे पर्यटन होगा। ठीक है, पर्यटन सुविधा शुरू की, तो कौन सा दोस्तों पर्यटन सुविधा यहाँ पे नेतरहाट में शुरू किया गया है, तो ये दोस्तों जंगल सफारी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि जंगल सफारी की शुरुआत जो है वो नेतरहाट में किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। देखिए झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में अगर देखें तो बहुत सारे जो है यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, सिर्फ यहाँ पे डेवलप करने की आवश्यकता है। अगर डेवलप सरकार करती है तो फिर यहाँ पे युवाओं को बहुत सारे रोजगार सरकार दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2025 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस जिले में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, झारखंड का ये पहला फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है। तो कहाँ पे किया गया है दोस्तों, दुमका में दोस्तों ये किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नवंबर 2025 में बोकारो जिले के किस दो गांवों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो किन दो गांवों को दोस्तों तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। ये गांव है दोस्तों
पिछरी उत्तरी और बिरनी, ठीक है, पिछरी और बिरनी, इन दो गांवों को 2025 में तंबाकू मुक्त गांव घोषित किया गया, जो कि झारखंड का पहला ऐसा गांव बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नवंबर 2025 को झारखंड की राजधानी रांची में भारत और किस टीम के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस मैच को देखने के लिए मैं खुद भी गया था। काफ़ी अच्छा एक टक्कर का मुकाबला यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला था। काफ़ी अच्छा है दोस्तों। मैं रोहित शर्मा जी का बहुत बड़ा ही दोस्तों फैन आप लोग कह सकते हैं मुझे। मैं बहुत बड़ा उनका फ़ैन हूँ और उन्हीं को दोस्तों देखने के लिए इस मैच को मैं देखने के लिए एक्चुअल में गया था, और भी गया था क्योंकि मुझे भारत का भी दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट करना था। तो आखिर हम लोग दोस्तों इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 30 नवंबर को दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दोस्तों ये मुकाबला झारखंड के JSCA स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें अगर हम लोग देखें तो विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच मिला था दोस्तों। और अगर देखें तो रोहित शर्मा ने इसी ग्राउंड पे दोस्तों सर्वाधिक इंटरनेशनल छक्कों का दोस्तों अगर हम लोग देखें तो रिकॉर्ड तोड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2025 में सार्वजनिक रिलीज हुई शरत चंद्र राय की पुस्तक उरांव धर्म एवं प्रथाएं का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो किसके द्वारा ये किया गया है, इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर राजरतन सहाय। क्या नाम है दोस्तों, डॉक्टर राजरतन सहाय के द्वारा जो है वो शरत चंद्र राय की पुस्तक उरांव धर्म एवं प्रथाओं का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिसंबर 2025 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने दिनों के लिए झारखंड के दौरे पर आई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये कितने दिनों के भारत दौरे पे दोस्तों भारत की राष्ट्रपति महोदय आए थी। तो 3 दिनों के दौरे पे दोस्तों झारखंड का इन्होंने दोबारा दोस्तों दौरा किया था 2025 में अगर हम लोग देखें। ठीक है, तो 2 बार दोस्तों इन्होंने झारखंड का दौरा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड सरकार ने किस फसल को बढ़ावा देने के लिए लगभग 32,000 किसानों को 15.63 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। तो किस फसल को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए, ये दोस्तों मड़ुआ फसल को बढ़ावा देने के लिए, जिसे मोटा अनाज भी कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मड़ुआ जो है वो झारखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में दोस्तों उगाया जाता है, और इस फसल को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो है वो 15.63 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड सरकार ने पहली बार किस स्तर के रोबोटिक्स फेस्टिवल का आयोजन करने की घोषणा की है। तो किस स्तर की रोबोटिक फेस्टिवल जो है झारखंड में आयोजित होगी, तो वो होगी दोस्तों राज्य स्तरीय। ठीक है, स्टेट लेवल के दोस्तों ये रोबोटिक्स फेस्टिवल का आयोजन सरकार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पोस्ट द्वारा झारखंड के पहले जेनजी डाकघर की शुरुआत कहाँ की गई है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो पहली बार हो रहा है झारखंड में उसे हमेशा याद रखिए। तो पहले जेनजी डाकघर की शुरुआत कहाँ पे की गई है, तो ये किया गया है दोस्तों IIM रांची में। कहाँ किया गया है, तो IIM रांची में दोस्तों पहली जेनजी डाकघर की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में हुई घोषणाओं के अनुसार निम्न में से कौन झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। अभी हमने आपसे कहा कि अभी वर्तमान में अगर देखें तो तारलोक सिंह चौहान है, और नए अगर हम लोग देखें जो बनेंगे 8 जनवरी के बाद वो बनेंगे MS सोनक। कौन बनेंगे, MS सोनक, जो कि अगर हम लोग देखें तो मुंबई हाईकोर्ट के दोस्तों वो चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का चैंपियन कौन सी टीम बनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि ये झारखंड जो है, हमारी झारखंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का चैंपियन बना है, जिसका दोस्तों अगर हम लोग देखें कप्तान कौन था, तो कप्तान अगर देखें तो ईशान किशन थे। ठीक है, ईशान किशन कप्तान थे, और फाइनल में उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको बनेंगे।
और यहाँ पे एक चीज़ और याद है, प्लेयर ऑफ द मैच की अगर हम लोग बात करें तो किसे मिला था, ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच मिला था और अनुकूल रॉय को जो है वो मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा 23 दिसंबर 2025 को कैबिनेट बैठक में किस प्रमुख नियमावली को मंजूरी दी गई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि पेशा नियमावली को दोस्तों झारखंड सरकार ने मंजूरी प्रदान किया है, जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। और पेशा नियमावली से बहुत सारे प्रश्न अब दोस्तों यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे आने वाली एग्जाम में, तो इसे अच्छे से कवर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2025 में बोकारो झारखंड के रहने वाले सर्वज्ञ सिंह को यूनेस्को ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सर्वज्ञ सिंह जो कि झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले हैं और यूनेस्को ने दोस्तों ये पुरस्कार दिया है, तो कौन सा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, बेस्ट साइंटिफिक क्रिएटिविटी अवार्ड, ठीक है। इन्हें प्रदान किया गया है यूनेस्को के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक साल के पूरे सीरीज का हमारा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में 8 गोल दागने के कारण झारखंड के किस खिलाड़ी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो किसे दोस्तों ये सम्मान दिया गया है, ये इसका नाम है दोस्तों अनुष्का कुमारी। क्या नाम है, अनुष्का कुमारी को ये अवार्ड दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और इन्होंने दोस्तों 8 गोल दागे थे, किसमें, सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुष्का कुमारी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों साल भर के इस सीरीज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे सीजन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो किस शहर में, रांची शहर में दोस्तों WHIL यानी कि वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग का दूसरा सीजन शुरू होने जा रहा है, ठीक है। चलिए ये थे दोस्तों सुपर हिट 2025 के क्वेश्चन, जिसके आने की संभावना अगर हम लोग देखें तो आने वाली परीक्षाओं में 100% है दोस्तों। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे जो भी मैंने आपको दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।